राधे राधे दोस्तों, आप लोगों का काफ़ी कमेंट्स आ रहा था 18 इंच के जुगल जोड़ी का ड्रेस बनाने का, ठीक सेम डिज़ाइन सेम कलर से। तो देखिए यहाँ पे हम 18 इंच के जुगल जोड़ी में कान्हा जी और राधा रानी का यहाँ चोली बनाए हुए हैं। ठीक इसी तरीके से जैसे कि ये बना हुआ है, कान्हा जी का चोली बना हुआ है। तो अगर आपके बिगरह जैसे किसी बिगरह में होता है कान्हा जी का चोली थोड़ा सा 1 इंच बड़ा होता है और राधा रानी का चोली 1 इंच उससे छोटा होता है, तो आप अपने विग्रह को देख लें कि कान्हा जी का बड़ा है या राधा रानी का छोटा है या दोनों सेम है। अगर दोनों बराबर है तो फिर ठीक इसी नाप से राधा रानी का भी चोली बन जाएगा। तो यहाँ पे हम ये कान्हा जी का चोली बनाए हुए हैं, यानी जुगल जोड़ी में कान्हा जी का। तो आइए इसकी हम लंबाई चौड़ाई देखते हैं। अभी इस पे बाकी है आपको यहाँ आउटलाइन देना। इस जगह पे देंगे, यहाँ पे देंगे, यहाँ एक आएगा, इस बाह में एक आएगा। तो ये तो जब ड्रेस जैसे जैसे हम ड्रेस आप लोगों को बनाना बतलाएंगे वैसे वैसे हम यहाँ भी आप लोगों को बतला देंगे। और नहीं तो फिर आप 15 इंच के जुगल जोड़ी का जो हम डाले हुए हैं ड्रेस, उसे देखकर आप यहाँ आउटलाइन दे सकती हैं। तो देखिए इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक 6 इंच है, कंधे से लेकर कमर तक की लंबाई 6 इंच है और चेस्ट की चौड़ाई 6 इंच है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर बाह की लंबाई 7 इंच है। अब जब आप यहाँ आउटलाइन देंगी दूसरे कलर से तो ये 7.5 इंच हो जाएगा और इस तरफ भी हल्का सा आएगा तो 7.25 इंच हो जाएगा। तो अगर हल्का सा बाह बड़ा भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो चोली बन गया। चोली ड्रेस पूरा कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हम बनाएंगे बटन वगैरह या जो भी डोरी वगैरह देना है, इसके बाद हम देंगे। तो ये फ़िलहाल आपको 18 इंच के कान्हा जी का और राधा रानी का चोली बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इनका ड्रेस किस तरह से बनता है। इस वीडियो में सिर्फ हम आप लोगों को यहाँ पे चोली बतलाए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं चोली कैसे बनता है। इसे शुरू करेंगे हम 62 चेन से। देखिए इस तरह हम चेन यहाँ पे बना लिए हैं। 62 चेन बनाकर यहाँ हम कंप्लीट किए हुए हैं। बना लेने के बाद अब हम बल लेंगे। यहाँ पे बल लेने के बाद 1 2 3 छोड़कर चौथा फंदा पे चेन पे हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये डबल क्रोशिया बन गया। तो ये बना आपको 1 और 1 2, ये जो 3 चेन इधर एक्स्ट्रा रहा ये 1 डबल क्रोशिया का काम किया और ये 1 डबल क्रोशिया, तो 2 डबल क्रोशिया हमारे पास हो गया है। ये हो गया 3, फिर अगली चेन से 1 बनाएंगे, ये हो गया 4, फिर अगली चेन से 1 5, अगली चेन से 1 6, फिर अगली चेन से 1 7। देखिए यहाँ पे हम 7 डबल क्रोशिया बनाए। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद ये 3 प्लाई का ऊन है। अब हम यहाँ एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, अब एक चेन लेंगे बीच में और फिर से इसी चेन से 1 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ हम 14 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये रहा 14। तो हम 14 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लिए। देखिए इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर इसी चेन से एक और डबल क्रोशिया, ये हो गया। अब फिर से हम 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे अलग अलग चेन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये रहा 14। तो देखिए फिर से हम यहाँ पे 14 डबल क्रोशिया बनाए। यहाँ से यहाँ तक पहले हम ये 7 बनाए, फिर यहाँ से यहाँ तक 14, अब यहाँ से यहाँ तक 14 डबल क्रोशिया। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक चेन लेंगे बीच में, फिर से एक डबल क्रोशिया। अब फिर हम 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे लगातार एक चेन, प्रत्येक अलग अलग चेन से। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये रहा 14 डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर से हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन लेंगे और फिर से एक डबल क्रोशिया इसी चेन से बनाएंगे, ये हो गया। अब देखिए अब 7 चेन से अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। देखिए ये यहाँ 7, इस तरफ सबसे शुरू में भी 7 था यहाँ, तो ये आपको हो जाएगा आगे पल्ला का, ये हो जाएगा आगे पल्ला। देखिए इस तरह से ये आएगा, ये आगे पल्ला का हो गया 7 डबल क्रोशिया यहाँ पे। फिर यहाँ एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो 14 डबल क्रोशिया है ये हो गया बाह का। इसके बाद फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया और ये हो गया पीछे का, पीछे पीठ तरफ का। फिर ये हो गया बाह का और ये फिर हो गया आगे पल्ला का। अब हमें आगे इसे बुनना है 8 लाइन। तो 1 2 3 चेन बना लेने के बाद ठीक बगल के चेन से हम बुनेंगे इसे 8 लाइन और बुनकर, यानी टोटल ये 8 लाइन होना चाहिए, बुनकर हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हम कहाँ पे इस पे अंतर करेंगे, बाकी जहाँ भी जिस जगह पे हम अभी बना रहे हैं सेम इसी तरह से बनाते चले जाएंगे। सिर्फ हमें 4 स्थान जहाँ पर 4 जगह पे हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, मात्र हमें उसी स्थान पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे कि यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया है, तो इस स्थान पे हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे बीच में चेन लेते हुए। फिर से हम 14 डबल क्रोशिया, यानी 14 जितना भी यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा दोनों तरफ से एक एक, तो यहाँ तक बनाएंगे। फिर यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे बीचों बीच से, फिर बुनेंगे, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया करते हुए हम 8 लाइन इसे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए 8 लाइन बुन लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे 8 लाइन बनाकर कंप्लीट किए। ये हो जाएगा आगे का पल्ला, ये बाँह हो जाएगा,
ये हो जाएगा पीठ का पल्ला, ये दूसरा बाँह हो जाएगा, ये हो जाएगा आगे का पल्ला। देखिए इस तरीके से जैसे हम कान्हा जी का चोली बनाते हैं ठीक उसी ढंग से। यहाँ पे आप देख सकती हैं 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 लाइन में हम बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। देखिए अब इतना हो जाने के बाद में आगे हम बुनना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमारा ये लास्ट हुआ था। अब इस पे हम सबसे पहले 3 चेन ले लिए। अब यहाँ यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। ये हो गया 1 2 और ये जो 3 चेन लिए थे ये 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। अब ये बीचों बीच वाला जगह आ गया हमारे पास, तो यहाँ हम एक इस तरह से एक बना लिए। अब बल लेंगे। अब देखिए बल लेने के बाद हमें क्या करना है, इसे हम यहाँ से बाँह के लिए छोड़ते हुए हम यहाँ पे इस तरह से हुक को डालेंगे और ये अब हमारा हो गया है 3, तीनों को एक साथ बंद कर देंगे इस तरीके से। फिर से हम जितना बीच का पीठ पल्ला का बचा हुआ है इसे बुन लेंगे। तो इसे हम यहाँ से यहाँ तक लाते हैं बुनते हुए। देखिए इसे हम यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे जोड़े, फिर यहाँ से यहाँ तक बना कर ले आए। अब फिर से बल लेंगे और ये एक बाँह छोड़कर ये बाँह हो जाता है, यहाँ बाँह छोड़कर हम यहाँ बीचों बीच में हुक को डालेंगे इस पे और एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। अब तीनों को एक साथ बंद कर लेंगे। इसके बाद फिर जितना बचा हुआ चेन है ये, इसे भी हम डबल क्रोशिया इसे भी हम बुन लेंगे। तो चलिए इसे बुन कर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ से बुने, यहाँ पे बुने, ये बाँह का छोड़ दिए स्थान जगह और फिर यहाँ से यहाँ तक बुने। अब इसे हम पलट लेंगे। 3 चेन ले चुके हैं यहाँ पे हम। 3 चेन लेने के बाद पलट लेंगे। पलट कर अब सारे जितना भी यहाँ पे डबल क्रोशिया है सबों को हम बुनते चले जाएंगे। हमें लगभग यहाँ 4 से 5 लाइन में बुनकर कंप्लीट हो जाए कर लेना है। और अगर आप इंच टेप से नापेंगी तो 6 इंच होना चाहिए कंधे से लेकर कमर तक की लंबाई। तो देखिए इस तरह से हम इसे 4 लाइन में बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं।
इस तरह से देखिए यहाँ पे हम 4 लाइन कंप्लीट किए हुए हैं। इसे पूरा कंप्लीट करते हुए 1 2 3 4 लाइन कंप्लीट कर लेने के बाद में ये बाह हम बनाकर कंप्लीट किए यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप टोटल गिनेंगे तो ये 18 लाइन में कंप्लीट हुआ है। और इंच की सहायता से अगर आप देखेंगी तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको 7 इंच आता है, लेकिन जब इस पर आउटलाइन बनेगा यहाँ पे तो 7.5 पौने 8 के लगभग ये आ जाएगा आपको। और इस तरफ भी थोड़ा सा, यानी टोटल 8 इंच आ जाएगा आपको इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंबाई। और अगर आप इसे देखेंगी तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का लंबाई है आपको 6 इंच होगा, ये 6 इंच हो जाएगा कंधे से लेकर कमर तक की लंबाई। और फिर ये सीना, ये भी आपको 6 इंच, देखिए ये भी आपको 6 इंच है। तो सबसे पहले हम पूरा कंप्लीट, यानी कि यहाँ तक आप लोगों को बतलाए हुए थे, बना लेने के बाद इसे हम यहाँ से यहाँ तक में 4 लाइन बनाकर कंप्लीट किए। देखिए ये जोड़ लेने के बाद ये जोड़ते हुए में, ये चीज़ जोड़ते हुए में 1 2 3 4, जो चौथा लाइन किए हैं उसे हम एक चेन लेकर एक बीच करते हुए तब हम एक यहाँ पे बनाए हुए हैं इस तरह से। ये यहाँ पे डोरी आएगा इसलिए। और इसके बाद यहाँ हम टोटल इसे बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे किस तरह से इसे बाह बनाया जाए। देखिए बाह बनाने के लिए हम ऊन जोड़ लेंगे। टोटल यानी 18 लाइन टोटल हमारा यहाँ से यहाँ तक बनकर आया है। यहाँ से हम जोड़ेंगे इस तरह से, और 1 2 3 चेन लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे लाकर यहाँ से बनाएंगे, ये हो गया 1। फिर यहाँ से प्रत्येक चेन से एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे हम गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। हम बाह में घटा नहीं रहे हैं, जितना चेन है उतना चेन में ही इसे बनाकर कंप्लीट करेंगे। अगर आप चाहती हैं तो 1 2 फंदा यहाँ पे कम कर सकती हैं बाह में, जैसे कि देखिए यहाँ पे बुनते हुए आप 1 2 डबल क्रोशिया कम कर सकती हैं। और अगर नहीं आप कम करेंगी तो यहाँ जब आप बनाएंगी इसे तो ये आप रूपी कम हो जाएगा। तो इसी तरह से हम बाह पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब इसे यहाँ लाकर हम जोड़ेंगे इस तरीके से। फिर से 1 2 3 चेन ले लेंगे। 3 चेन लेने के बाद देखिए जुड़ जाएगा इस तरीके से। 3 चेन लेने के बाद फिर बल लेंगे, बल लेकर हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो हम इसी तरीके से इसे पूरी गोलाई में बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे, जिसका लंबाई आपको यहाँ से यहाँ तक लंबाई, अगर आप इसे लाइनिंग में गिनेंगी तो जिसका लाइनिंग आपको 18 रहेगा। तो चलिए बनाकर इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं तो आउटलाइन भी यहाँ पे डाल सकते हैं किसी भी कलर से। इस तरह से देखिए ये 18 इंच की चोली बनकर कंप्लीट हो जाएगी।